गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको करना है एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट। क्वेश्चन लिखा 4A 3A प्लस 7B। इसके पहले क्वेश्चन में प्रोडक्ट ही करने के लिए दिया गया था और यहाँ भी आपको क्या हो प्रोडक्ट ही फाइंड करने के लिए कहा गया। बट जो यहाँ का जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं वो क्या दिखे, 2 टर्म दिया है यहाँ, और यहाँ पे क्या दिया है, 1 टर्म दिया है। यानी कि मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ करना है। तो कैसे करोगे, देखो ये 4 की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट टर्म के साथ करोगे, 4 की मल्टीप्लाई अब सेकेंड टर्म के साथ करोगे। तो लिखोगे यहां से 4A मल्टीप्लाई बाई 3A, प्लस का साइन है तो प्लस लिखो, और ये इसके साथ जाएगा तो 4A इंटू क्या 7। अब देखिए सिंपली मल्टीप्लाई, देखिए 4 इंटू 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ, कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट के साथ कर लेते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, और a इंटू ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखिए। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 7 मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से 28, और a इंटू बी ए बी हो गया इसका। एक क्वेश्चन देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 7/2 x स्क्वायर 4/7 x प्लस 2। तो सॉल्व करेंगे, क्या करोगे, फर्स्ट टर्म के इस फर्स्ट टर्म के साथ कर दो, क्या लिखोगे यहां से 7/2 x स्क्वायर इंटू 4/7 ये x, प्लस यहां पे जाएगा तो ये 7/2 एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा ये आपका। सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको अलग से ऐसे लिखा जाए तो लिख सकते हो सर 7/2 इंटू 4/7, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बस लिख देते हैं, आपको सॉल्व कर इसी लाइन में डायरेक्ट कर देना है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दिखेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 7/2 इंटू और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बस ये लिखिएगा। देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो मिलेगा सिर्फ 2, कुल मिलाकर 2x क्यूब प्लस ये 2 से ये कट गया तो कुल मिलाकर बन गया 7x²। अब इसको बाद में प्लस मत करना क्योंकि अनलाइक के फॉर्म में दिया है, यहाँ पे 3 पावर दिया है और यहाँ पे x का 2 पावर दिया है, यानी कि अलग अलग टर्म दिए हैं, ये टर्म दिए अनलाइक के फॉर्म दिए, इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा 10A स्क्वायर (1A minus 0.5B)। 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो प्लान लिख लीजिए, ऐसे करके लिखो ना कि सर 10 इंटू 10A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.1A माइनस इसके साथ जाएगा तो ये 10A स्क्वायर इंटू क्या 0.5B। अब देखिए इस 10 की मल्टीप्लाई 0.1 के साथ करेंगे, लिख देते क्या करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या a स्क्वायर इंटू ए माइनस ये हो जाएगा भाई
10 इंटू 0.5 यहाँ पे और ये a स्क्वायर इंटू, ठीक है। सॉल्व करिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा ये 1। कैसे आएगा देखो, कुल मिला के आ जाएगा ये 10 1, देखो 1 0 या 0 ये 1 और एक नंबर के पास पॉइंट है, कुल मिला के 1.0 और a क्यूब माइनस, देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब क्या हो सकता है 10 इंटू 0.5, कुल मिला के मिलेगा आपको ये 50 ये मिलेगा और एक नंबर के पास एक पॉइंट है, कुल मिला के 5.0 और a स्क्वायर ये b, बट चाहे तो यहाँ से 0 को ये रिमूव कर सकते हैं और इसमें 0 को रिमूव कर, कुल मिला के मिल जाएगा यहाँ से 1 a क्यूब और यहाँ b, कुल मिला के हो जाएगा 5a स्क्वायर, यहाँ 1 लिखो या लिखो मतलब नहीं, तो हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 वो सेम क्वेश्चन लिया हुआ है एक ही टाइप का, बट क्या है कि मतलब क्वेश्चन 18 में या फिर 18 के आप 17 देख लो, लिखा है कि ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कह रहा है a इक्वल टू 2 हो और b इक्वल टू 1/2 हो तो इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, क्वेश्चन लिखा ना ए बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी वैल्यू को पुट नहीं करना है, ठीक है। पहले बोला कि प्रोडक्ट करिए तब मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखोगे ऐसे, दैट इक्वल्स के पास जाएगा क्या होगा a इंटू बी ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, ये a क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। अब यहां से क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां क्या करेंगे पुट a इक्वल टू दिया आपका यहां से 2 और b इक्वल टू दिया आपका ये 1/2। सॉल्व करिए, a की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां से 2q इंटू b की वैल्यू 1/2 प्लस a की वैल्यू 2 इंटू b की वैल्यू 1/2 टू होल क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे यहां से ये मिलेगा आपको ये 8 इंटू 1/2 प्लस ये मिलेगा 2 इंटू 1/8। देखिए ये 2 से कटेगा यहां से तो मिलेगा आपको ये 4, ये 2 से कटेगा तो यहां मिलेगा 4, इक्वल मिला के आपको मिल जाएगा यहां से वो 4 प्लस 1/4 यानी इक्वल मिला के ये 17/4 या फिर 4 होल 1/4 ये मिल जाएगा। कैसे होगा, ये जब इसको सॉल्व किया तो आपने क्या किया 4 और इंटू 1 तो 4 बन जा 4, देखिए ऊपर से कट गया था आपको कुछ नहीं मिलेगा 1 मिलेगा तो 1 बन जा 1 और नीचे आपका 4 है। अब मैंने क्या कर दिया दोनों का एलसीएम लेके इस फॉर्म में लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए 20 लिखा है a b माइनस c प्लस b c माइनस a प्लस c माइनस ये बस सॉल्व कर लीजिए। a के साथ जाएगा तो ये मिलेगा आपको ये a b, इसके साथ जाएगा तो मिलेगा आपको ac प्लस इसके साथ जाएगा तो ये मिलेगा bc, इसके साथ जाएगा तो b इंटू a, यानी b इंटू a का मतलब a भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे छोड़ दे c a माइनस b, तो यहाँ मिल जाएगा ये ac और यहाँ मिल जाएगा आपको ये cb मतलब कि bc। लाइक टर्म को लाइक के पास लिखिए, देखिए ab और ab कट जाएगा ac, देखिए प्लस ac यहाँ पे मतलब कि ये माइनस ac और ये प्लस ac,
तो प्लस ऐसे माइनस कट के 0 हो जाएंगे। ये देखिए लिखा प्लस बीसी और इसके पास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बीसी माइनस बीसी कट के कुल मिला के इसकी वैल्यू होगी। एक क्वेश्चन देखिए और लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 2x स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस 2x क्यूब प्लस x और ये x प्लस 1 इसी को सॉल्व करना है। तो क्या करोगे 2x स्क्वायर प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ करेंगे तो मिलेगा आपको ये 3x फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली देखो तो 3 और 2 चाहिए 6 या फिर देख लो एक बार और इसके साथ करोगे तो क्या लिखोगे आप इनटू में 1 माइनस के साइन तो माइनस लिखो इसके साथ लिखो क्या लिखोगे आप 3x इंटू 2x क्यूब प्लस ये होगा भाई x इंटू एक्स और प्लस में क्या होगा x इंटू ये 1 इसी को सॉल्व करिए ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x देखिए 3 2 जा 6 और ये x टू दी पावर ये 4 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा ये x ठीक है लाइक और लाइक के पास लिखो तो देखिए यहाँ पे 4 पावर दिया है ऐसा तो 4 पावर कहीं और दिख नहीं रहा है छोड़िए ये और ये सेम दिए है ना तो कितना हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर 1 पावर x और यहाँ का भी x यानी कुल मिला के ये 4x बस हो गया ऐसे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ एक क्वेश्चन देखिए तो 26 में लिखा है 4st s माइनस t माइनस 6 s स्क्वायर t माइनस टी स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर 2s स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस s प्लस 2st s माइनस t रेडी मल्टीप्लाई करने से यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 है ना तो 4 बन गया 4 s इंटू s स्क्वायर से 3 होगा फिर इसके साथ यहाँ पर 1 दिया है कुछ नहीं तो इसके बाद 1t मतलब 4 इंटू ये तो मिल जाएगा 4 s और t इंटू t स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 है 6 बन गया 6 s स्क्वायर t फिर देखिए प्लस हो जाएगा क्यों क्योंकि बाहर साइन नेगेटिव दिया है अंदर आपको पॉजिटिव दिया है सॉरी नेगेटिव दिया है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाता है 6 s स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 t स्क्वायर और ये s स्क्वायर फिर ये बन जाएगा प्लस 3 t स्क्वायर s प्लस ये बनेगा 2 s स्क्वायर t और माइनस मिलेगा 2st लाइक को देखिए लाइक के पास करिएगा ठीक है देखिए सबसे पहले देखिए t स्क्वायर और t स्क्वायर s स्क्वायर प्लस और माइनस सब लिखा के कट जाएगा ठीक है अब देखिए s स्क्वायर t अब देखिए ये हो गया s स्क्वायर अब से देखिए अब s स्क्वायर t देखिए s स्क्वायर t यहां लिखा हुआ है s स्क्वायर t आपका यहां लिखा है और s स्क्वायर t आपका यहां लिखा हुआ है ठीक है देखो 2s स्क्वायर t और प्लस 4s स्क्वायर t
कुल मिला के ये कितना मिल जाएगा 6 s स्क्वायर टी, और आपका ये यहां लिखा हुआ है पहले का 6 s स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखिए एस टी स्क्वायर की बात चलिए, यहां पे लिखा हुआ है एस टी स्क्वायर, ये फिर कैसे पास में कर जो करने वाले ने पहले कट कर दिया। देखो ये 4 एस स्क्वायर टी यहां पे कर दिया, ये -6 एस स्क्वायर टी यहां कर दिया, और ये +2 एस स्क्वायर टी मैंने यहां कर दिया। 3 खत्म हो गए 1। अब देखिए ये डॉलर पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे एस टी स्क्वायर, तो -4 एस टी स्क्वायर, देखिए एस टी स्क्वायर ये नहीं लिखा हुआ है ना, +3 मतलब कि एस टी स्क्वायर, और फिर से यहाँ पे -2 एस टी स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है ना। देखिए जी और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 6 एस स्क्वायर टी, और माइनस में 6 एस स्क्वायर टी। फिर देखिए ये कुल मिला के मिलेगा आपको 6, यानी कि प्लस एस टी स्क्वायर और -6 एस टी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा, ये मिलेगा आपको -3 एस टी स्क्वायर को ऐसा लेके आएंगे 6 ठीक है।